हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेके आई हूँ वो अकबर बीरबल स्टोरी में से एक है और उसका टाइटल है मदर टंग। मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है मातृभाषा, उसी को कहते हैं मदर टंग। इस स्टोरी के ज़रिए आप बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग सीखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताऊंगी और सेंटेंस के स्ट्रक्चर भी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के वीडियोस रोज़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज स्टोरी शुरू करते हैं। अ लर्नेड पंडित। ये जो वर्ड है सो कैसे बोलेंगे? लर्नेड। ये एडजेक्टिव है। लर्नेड पंडित, तो पंडित जो कि एक विद्वान था। वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। वंस एक बार। विजिटेड ये वर्ब सेकंड फॉर्म है विजिट का, विजिटेड। तो दौरा किया, द कोर्ट दरबार का, ऑफ अकबर अकबर के दरबार का। तो इसको पहले इसका मीनिंग बताऊंगी, फिर आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। अ लर्नेड पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर। एक विद्वान पंडित ने एक बार अकबर के कोर्ट का या दरबार का दौरा किया। तो पंडित जो है नाउन है यहाँ पर, उसको डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला वर्ड, और जानकारी दे रहा है उसके बारे में। लर्नेड विद्वान, पंडित कैसा था? विद्वान। तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। और यहाँ पे जो है विजिटेड वो वर्ब है। वर्ब के बारे में और जानकारी देने वाले वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब। तो ये एडवर्ब है, वंस विजिटेड। तो विजिट कब किया? एक बार विजिट किया, एक बार दौरा किया। कोर्ट दरबार, अकबर के दरबार का। He told the king and his courtiers। तो he told, ये भी tell का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। tell बताना, told बताया। He told the king, उसने राजा को बताया। and his courtiers, ये कंजंक्शन है जो कि फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है आपस में, कंजंक्शन। तो उसने राजा को बताया और उसके दरबारियों को, कोर्टियर्स दरबारियों को। हिज जो है यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि अकबर के लिए यूज किया गया है, कि अकबर के दरबारियों को बताया दैट की ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। ही हैड, उसके पास थी, मास्टरी मीन्स दक्षता, मतलब कि काफी अच्छी तरीके से उसको आती थी। ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, मैनी कई, डिफरेंट अलग अलग, लैंग्वेजेस भाषाएं। तो उसने राजा और उसके दरबारियों को बताया कि उसे दक्षता थी बहुत सारी अलग अलग भाषाओं के ऊपर। तो ओवर मीन्स ऊपर। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। फ्लुएंटली द पंडित, वो जो पंडित था, कुड ये जो है मॉडल वर्ब है, तो इसका मीनिंग है कि सकता, पॉसिबिलिटी बताना। कुड स्पीक वो बोल सकता था, मैनी कई, लैंग्वेजेस भाषाएं, फ्लुएंटली मीन्स आसानी से। यहाँ भी आप देखेंगे कि जो फ्लुएंटली है कि मतलब कैसे बोल सकता था, फ्लुएंटली आसानी से। तो स्पीक यहाँ पे वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि कुड के बाद जो होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है। तो कुड स्पीक, और स्पीक वर्ब है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कैसे बोल सकता था, बहुत ही आसानी से। ये हो गया एडवर्ब। ठीक है, तो द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। जो पंडित है वो बोल सकता था कई भाषाएं बिल्कुल आसानी से। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज। नाउ ही प्रोनाउन है, तो किसके लिए यूज्ड है ये? पंडित के लिए। कि पंडित जो है था सो फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब हो गया सरलता से जो भाषा कोई बोल सकता है। तो इतना फ्लुएंट था। यहाँ पे फ्लुएंट जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बारे में बता रहा है कि नाउन के बारे में कि वो फ्लुएंट था, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और कितना फ्लुएंट था? सो फ्लुएंट, इतना फ्लुएंट। तो ये जो है एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करते हैं, ये एडवर्ब है। सो जो है यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि जो एडवर्ब्स हैं वो वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या खुद एडवर्ब्स के बारे में और जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे सो हो गया हमारा एडवर्ब। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज। तो वो इतना फ्लुएंट था
दक्ष था या सरलता से बोल देता था भाषाएं कि नो वन कुड, कोई भी नहीं, फाइंड आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पता लगाना, कोई भी पता नहीं लगा सकता था व्हाट हिज मदर टंग वॉज, व्हाट क्या, हिज उसकी, मदर टंग मातृभाषा थी। तो इतना फ्लुएंट, इतनी सरलता से वो भाषाएं सारी की सारी इतनी अच्छी तरीके से बोलता था कि कोई भी पता नहीं लगा सकता कि असली में उसकी मातृभाषा कौन सी है, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है उसकी। ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। ही जो है अगेन प्रोनाउन है जो कि पंडित के लिए यूज किया गया है, जो पंडित है उसने चैलेंज किया। तो चैलेंज मीन्स चुनौती दिया, उसने चुनौती दी एवरीबडी, हर आदमी को, ये प्रोनाउन है, एवरीबडी इज अ प्रोनाउन, एट द कोर्ट तो दरबार में जो भी हर एक आदमी थे उसको उसने चुनौती दी, टू नेम हिज मदर टंग की उसकी मदर टंग मातृभाषा का वो नाम बताए। वेन एवरीवन फेल्ड, जब एवरीवन सभी लोग फेल असफल हो गए, एवरीवन यहाँ पे प्रोनाउन है और फेल्ड हो गया वर्ब सेकेंड फॉर्म, जब सब लोग असफल हो गए, द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय बीरबल, द चैलेंज वो चुनौती, टेकन अप जो है ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि लिया गया। अब ये वाली जो चुनौती है उसे लिया गया बाय बीरबल, बीरबल के द्वारा, ठीक है। तो वॉज टेकन अप बाय बीरबल, तो उस चुनौती को लिया गया बीरबल के द्वारा। दैट नाइट बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम, दैट नाइट उस रात बीरबल वेंट, वेंट है गो का सेकेंड फॉर्म, गो वेंट गॉन, तो वर्ब सेकेंड फॉर्म है वेंट, बीरबल गया, क्वाइटली चुपके से, टू द पंडित्स रूम उस पंडित के कमरे में, ये अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि पोजेशन, अधिकार बताना, तो पंडित के रूम में, का के की, अगर इसको खोल के हम लिखेंगे तो होगा पंडित के, तो वो गया पंडित के रूम में। वेन ही वॉज अस्लीप, जब वो था, अस्लीप मीन्स नींद में था, जब वो सो गया था। ही विस्पर्ड इन टू द पंडित्स ईयर, तो ही कौन है यहाँ पे, बीरबल, बीरबल के लिए ये वाला प्रोनाउन। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे से बात करना कुछ, तो विस्पर मतलब उसने कुछ फुसफुसाया, इनटू द पंडित्स ईयर पंडित के कान में, एंड टिकल्ड इट, नाउ टिकल मीन्स गुदगुदी करना, और इट जो है यहाँ पे प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज किया गया है, कान के लिए, कि उसने पहले तो पंडित के कान में कुछ फुसफुसाया, उसके बाद उसको टिकल किया मतलब गुदगुदी की, विद अ फेदर, फेदर मीन्स पंख, विद से, तो एक पंख से उसने उसके कान में गुदगुदी करी। द पंडित हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली, जो पंडित था फिर हाफ अवेक मीन्स आधा जगा हुआ था, मतलब वो ऊँग रहा था, पूरी तरीके से नींद नहीं खुली थी, उसको बोलते हैं हाफ अवेक, ऊँगते हुए। क्राइड आउट सडनली, क्राइड आउट मीन्स जोर से बोला, सडनली अचानक, तो यहाँ पे है क्राइड आउट, ये है फ्रेजल वर्ब, और क्राइड आउट मतलब जोर से बोलना, उसको डिस्क्राइब कर रहा है इस वर्ब को, ये तो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड सडनली, अचानक, ये एडवर्ब है। तो पंडित जो है ऊँगते हुए जोर से बोला अचानक, एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, शाउटेड आउट जोर से चिल्लाया, वर्ड्स शब्द, इन हिज मदर टंग अपनी मातृभाषा में। तो जब पंडित था हाफ अवेक क्राइड आउट सडनली एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, पंडित ऊँगते हुए जोर से उसने बोलना शुरू किया अचानक और चिल्ला कर शब्दों को बोला अपनी ही मातृभाषा में। बीरबल केम टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे एंड टोल्ड एवरीवन, तो बीरबल केम आया, ये भी वर्ब सेकेंड फॉर्म है कम का, कम केम कम, तो आया, टू द कोर्ट दरबार में आया, द नेक्स्ट डे अगले दिन, एंड टोल्ड एवरीवन, टेल का सेकेंड फॉर्म है टोल्ड, एंड टोल्ड बताया, एवरीवन सभी को, दैट द पंडित्स की, दैट की द पंडित्स पंडित की मदर टंग वॉज तेलुगु, तो मदर टंग मातृभाषा थी तेलुगु की, उसकी मातृभाषा तेलुगु थी। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड, डबल सी जहां भी होता है उसको क प्रोनाउंस करते हैं। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड एंड एक्सेप्टेड,
द ट्रूथ। तो पंडित जो था वो हैरान था, वॉज था सरप्राइज्ड वर्ब सेकेंड फॉर्म, एक्सेप्टेड वर्ब सेकेंड फॉर्म। तो वो हैरान था और उसने एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार किया द ट्रूथ सच्चाई को। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, बादशाह अकबर ने देन तब आस्क्ड बीरबल, बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, हाउ कैसे, डिड यू फाइंड पता किया, द ट्रूथ सच्चाई का। यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिए कि डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो यहाँ पे फाइंड आएगा, हाउ डिड यू फाउंड नहीं आएगा, हाउ डिड यू फाइंड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है डिड के साथ हमेशा। तो यहाँ पे वो पूछता है कि आपने कैसे पता किया सच्चाई के बारे में। बीरबल आंसर, तो बीरबल ने उत्तर दिया, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, डिफिकल्टी मुसीबत और टाइम समय, मुसीबत के समय में अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग, अ पर्सन एक व्यक्ति स्पीक्स बोलता है, यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस में यह सेंटेंस, एक आदमी या एक व्यक्ति बोलता है ओनली सिर्फ, इन हिज मदर टंग अपनी मातृभाषा में। मुसीबत के समय में एक व्यक्ति हमेशा बोलता है अपनी ही मातृभाषा में। He also told the king how he had gone to the pandit's room at night to find out the truth. He also told, tell का second form है told, उसने ये भी बताया, also भी बताया, the king बादशाह को, how कैसे, he had gone वो गया था, had के साथ verb थर्ड फॉर्म लगती है जब, तो वो है पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कि वो गया था टू द पंडित्स रूम, पंडित के कमरे में, एट नाइट रात को, टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए, द ट्रूथ सच्चाई का। तो उसने राजा को ये भी बताया किस तरीके से वो गया था पंडित के कमरे में रात को पता लगाने के लिए सच्चाई का। तो फ्रेंड्स, आप रोज़ अगर स्टोरी पढ़ेंगे और मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, पिछले भी कुछ वीडियोस देख लीजिए, उसमें आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंसेस के बारे में। तो अगर आपको ये वाली स्टोरी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी इस तरीके से वीडियो इस चैनल पे रोज़ आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।